महाभारत की एक ऐसी कहानी, एक ऐसे योद्धा की कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस योद्धा की कहानी में, जिन्हें आज हम सब खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं। तो ये थे कौन? देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि पांडव भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। मतलब शक्ति और वीरता तो मानो विरासत में मिली थी। और इनको एक ऐसा आशीर्वाद मिला था खुद भगवान शिव से। वो भी क्या? 3 ऐसे दिव्य बाण जो कभी भी किसी भी हाल में अपने लक्ष्य से नहीं चुकते थे। और इन्हीं बाणों की वजह से बर्बरीक अजेय थे, मतलब उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इन बाणों की जो असली ताकत थी ना, वो इनके काम करने के तरीके में थी। और वो तरीका सच में किसी अजूबे से कम नहीं था। सिस्टम कुछ ऐसा था। पहला बाण सारे टारगेट सेट करता, दूसरा बाण उन सभी को मार्क कर देता, और फिर तीसरा बाण उन सभी को खत्म करके वापस तरकश में आ जाता। जरा सोचिए, सिर्फ 3 बाण और बर्बरिक अकेले ही पूरे महाभारत युद्ध को खत्म कर सकते थे। तो जब महाभारत का वो महायुद्ध नजदीक आ रहा था, बर्बरीक ने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा प्रण लिया जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बन गया। और ये प्रण था भी बड़ा अनोखा। उन्होंने कसम खाई कि वो हमेशा उस पक्ष से लड़ेंगे जो कमजोर होगा, जो हार रहा होगा, और अपनी ताकत से उसे जिताएंगे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुरुक्षेत्र जाते हुए रास्ते में बर्बरीक की मुलाकात होती है भगवान कृष्ण से। लेकिन कृष्ण साधु के भेष में थे, क्योंकि वो बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने उनसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, लेकिन वो जानते थे कि बर्बरीक के इस प्रण के पीछे एक बहुत बड़ी उलझन, एक बहुत बड़ी दुविधा छिपी हुई है। बर्बरीक ने भी पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया और अपने प्रण के बारे में बताया। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस जवाब में ही एक बहुत बड़ी पहेली छिपी है। अब देखिए, कृष्ण तो सब जानते थे। वो फौरन समझ गए कि इस प्रण से तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। सोचिए, जैसे ही बर्बरीक हारते हुए पक्ष के साथ जाते, वो पक्ष जीतने लगता और दूसरा हारने लगता। फिर अपने प्रण के हिसाब से उन्हें पाला बदलना पड़ता। ये सिलसिला तो बस चलता ही रहता और अंत में सिर्फ विनाश ही होता। तो इस भयानक स्थिति को रोकने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने बर्बरीक के सामने एक ऐसी बात रखी, एक ऐसी शर्त रखी जो युद्ध शुरू होने के लिए जरूरी थी। कृष्ण ने बर्बरीक को बताया कि धर्म की स्थापना के लिए इस युद्ध की शुरुआत से पहले एक महान योद्धा के शीश का बलिदान चाहिए। और जानते हैं बर्बरीक ने क्या किया? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, बस इतना कहा, मेरा शीश ले लीजिए। ये था उनका त्याग, उनकी भक्ति, धर्म के लिए सबसे बड़ा समर्पण। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर कृष्ण बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने बर्बरीक से उनकी आखिरी इच्छा पूछी, और बर्बरीक ने सिर्फ एक ही चीज मांगी कि वो ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के जीवित शीश को कुरुक्षेत्र के पास एक पहाड़ी पर रख दिया, एक ऐसी जगह जहां से वो उस महायुद्ध का हर एक पल, हर एक घटना देख सकते थे। वो बन गए अमर साक्षी। तो युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे बर्बरीक का ये बलिदान उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया। जब पांडव अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तो कृष्ण उन्हें बर्बरीक के पास ले गए और उनसे पूछा कि बताओ, इस युद्ध को असल में जीता कौन है? सच क्या है? और तब बर्बरीक ने वो सच बताया जो सिर्फ उन्होंने ही देखा था। उन्होंने कहा, मुझे तो कोई योद्धा लड़ता हुआ दिखाई नहीं, मुझे तो सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र ही हर तरफ चलता हुआ दिखाई दिया। इस युद्ध के असली विजेता तो आप हैं प्रभु। ये जवाब सुनकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। बर्बरीक की इस निस्वार्थ भक्ति और सच्चाई को देखकर उन्होंने फैसला किया कि इस बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। और कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम यानी श्याम के नाम से पूजा जाएगा। जो भी सच्चे दिल से तुम्हें पुकारेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और बस इसी वरदान ने बर्बरीक को बना दिया खाटू श्याम जी, हारे का सहारा। तो ये थी कहानी बर्बरीक की। उनकी कहानी त्याग, वीरता और भक्ति की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है।
और अंत में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असली ताकत क्या है, एक ऐसा हथियार जो कभी न चूके, या फिर उस हथियार को भी धर्म के लिए त्याग देने की हिम्मत।